चाहिए, शिक्षक को टॉर्चर करना चाहिए। अब शिक्षक के वोट से जीत करके शिक्षक के वेतन पर निर्भर रहने वाला कोई अगर शिक्षक प्रतिनिधि ऐसा बात करते हैं तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अभी जो मुद्दा है, सरकार ना राज्यकर्मी का दर्जा अभी तक पूर्ण रूपेण हमको दी है, ना हमारा जो कोई मांग था उसको पूरा की है। हम मांगते हैं पूर्ण वेतनमान तो हमको एक झुंझुना थमा दिया। यहाँ क्या है, 60 दिन के छुट्टी पर माइंड गेम खेला जा रहा है। नमस्कार, जमुई हंट देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं अभिषेक कुमार झा। नवरात्रा शुरू हो चुकी है और लगातार नवरात्रे को लेकर सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म पर शिक्षकों का आक्रोश देखा जा रहा है, या यूं कहें कि सत्ता और संघ की लड़ाई के बीच में शिक्षकों के सम्मान पर, उनकी अस्मिता पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इस पर विशेष चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह जी जुड़ेंगे और उनसे जानेंगे कि संघ और सरकार की लड़ाई के बीच में शिक्षकों को कहां तक फायदा पहुंच रहा है। क्या सरकार से शिक्षक शोषित हो रहे हैं, या जो लगातार पिछले कई वर्षों से संघ की मांग रही है सरकार से, सरकार उन मांगों को पूरी करने में कहां तक सफल हो पा रहे हैं। आनंद कौशल जी, आज नवरात्र और सरकार समर्थित एक नेता ने जहां सरकार से ये मांग की है कि शिक्षकों की छुट्टी मंजूर की जाए, वहीं एक नेता ने इस छुट्टी को न मानने पर भी आमादा दिख रहे हैं। क्या लगता है, संघ और सरकार की लड़ाई में जीत शिक्षकों की होगी? देखिए, बहुत पहले तो बहुत धन्यवाद आपको कि आपने लगातार शिक्षकों के इस तरह की समस्याओं को संज्ञान में लिया है और सरकार तक पहुंचाने का काम किया है, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि जो भी सत्ताधारी दल के लोग शिक्षक के साथ राजनीति कर रहे हैं, गंदी राजनीति कर रहे हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब मिलेगा, इतना आप मान लीजिए। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, माननीय एमएलसी साहब ने और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से शिक्षक की वोट से जीते हैं और शिक्षक की वोट से जीतकर वो आज पटना में आलीशान बंगला, गाड़ी, वेतन, पेंशन, मतलब पूरा मौज कर रहे हैं। और उनको आज दिख रहा है कि बरसों से जो छुट्टी मिल रही थी बच्चों को, शिक्षकों को, वह अब कटौती कर रहा है तो बढ़िया है, सब छुट्टी काट देना चाहिए, शिक्षक को टॉर्चर करना चाहिए। अब शिक्षक के वोट से जीत करके शिक्षक के वेतन पर निर्भर रहने वाला कोई अगर शिक्षक प्रतिनिधि ऐसा बात करते हैं तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अब आने वाला दिन में उनको क्या जवाब मिलेगा ये तो वही देखेंगे, समय का इंतजार वो करें। खास करके उनको जो समर्थन, जो उनका चरण वंदना कर करके शिक्षक को ऐसा उनके सामने रख दिए कि शिक्षक गुलाम है उनका, वैसे लोग जो उनके करीबी हैं, हम तो कभी नहीं उनकी बात को समझे हैं। एमएलसी साहब आज तक शिक्षक को क्या 1 रुपया बढ़वा पाए हैं? सिर्फ शिक्षक का वोट लिए हैं, शिक्षक के वोट के बदले लाखों रुपया वेतन लिए हैं, पटना में आलीशान बंगला, गाड़ी, सब ऐशो आराम का व्यवस्था वो करके अपना मौज कर रहे हैं। और शिक्षक के विरोध में, शिक्षक के खिलाफ में, छात्रों के खिलाफ में, भारतीय संस्कृति के खिलाफ में इस तरह का दुर्गा पूजा की छुट्टी पर टिप्पणी अशोभनीय है, अमर्यादित है, मुंहतोड़ जवाब उनको देगा लोग। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ लगातार कई वर्षों से सरकार पर हमलावर है, जबकि सरकार ने आपको कई सारी सुविधाएं दे रखी है, राज्यकर्मी का दर्जा दे रखा है, शिक्षकों का वेतन 4 अंकों से लेकर अब 5 अंकों तक आ गया। बावजूद इसके शिक्षक संघ में और न ही शिक्षकों में संतोष का भाव तो नहीं दिख रहा है। देखिए, ये सब कोई बात नहीं है। सरकार जब हम लोग मांगे हैं तो वो पूरा नहीं दी है, लेकिन हम लोगों के मांग को सुनी है और उस अनुरूप वो हम लोग जो कुछ मांगे हैं वो आधा ही दिए, लेकिन देने का काम किए। फिलहाल अभी जो मुद्दा है, सरकार ना राज्यकर्मी का दर्जा अभी तक पूर्ण रूपेण हमको दी है, ना हमारा जो कोई मांग था उसको पूरा की है। हम मांगते हैं पूर्ण वेतनमान तो हमको एक झुंझुना थमा दिया जाता है। हम मांगते हैं राज्यकर्मी का दर्जा तो सिर्फ वो एक पट्टा गले में बांध दिया जाता है राज्यकर्मी का। हम मांगते हैं ऐच्छिक स्थानांतरण तो उसको भी अधर में लटका के रखा जाता है। तो सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम नहीं हुआ। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहते हैं कि जिस तरह से 2005 में उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो उनको याद करना चाहिए कि 2005 से लेकर 24 तक जो छुट्टी उनके द्वारा दिया जा रहा था वह 60 दिन का छुट्टी था शिक्षकों को, सरकारी स्कूल के शिक्षकों को, छात्रों को। वही 60 दिन का छुट्टी आज भी विभाग निर्धारित कर रही है। तो विभाग में जो बुद्धिमान लोग सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं पदाधिकारी के रूप में, वह क्या अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कहाँ कर रहा है? माननीय मुख्यमंत्री को बदनाम करवा रहा है। अपना बुद्धि, वह अपने बुद्धि से क्या कर रहा है? तंग तबाह का। अगर कोई पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग सरकार में हैं,
शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं तो उनको सुविधा बढ़ाना, उनका समाधान करने में अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ क्या है, 60 दिन के छुट्टी पर माइंड गेम खेला जा रहा है। अब आप देखिएगा, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग के पास सारा चीज है। पीछे के साल को जब छुट्टी में आप जाएंगे तो आप उसको देखेंगे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डिस्ट्रिक्ट स्तर पर उस शिक्षक से बात करके, शिक्षक प्रतिनिधि से बात करके छुट्टी निर्धारित 60 ही दिन निर्धारित करते थे। उसमें दुर्गा पूजा जैसे महान पर्व का छुट्टी, देखिए अभी मेरे हाथ में लिस्ट है, ये लिस्ट में आप देखेंगे तो दुर्गा पूजा का छुट्टी 11 दिन दिया है। इसमें दुर्गा पूजा, गांधी जयंती एवं मुहर्रम जो भी उस लाइन में पड़ा था वो सबको मिला करके 11 दिन का छुट्टी निर्धारित किया गया। उसी तरह उर्दू विद्यालय के लिए भी छुट्टी निर्धारित, हिंदी विद्यालय के लिए भी छुट्टी का दिन क्या है, 60 दिन ही है, अभी भी 60 दिन। लेकिन अभी जो 60 दिन है ना, वो कुछ अधिकारी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी को अब 15-20 साल से मुख्यमंत्री हैं, उनको पता नहीं शिक्षित लोगों के नज़र में गिराना चाहते हैं, उनकी छवि धूमिल करना चाहते हैं। जब शिक्षक और छात्र को पहले से जो छुट्टी चला रहा था 60 दिन वाला, वो सब चीज़ ठीक था, तो अब उस छुट्टी में रविवार को गिन लेना, जिस छुट्टी का कोई मतलब नहीं है छात्र और शिक्षकों से, उस छुट्टी को जोड़ देना, ये बिल्कुल अन्याय है। और इसके कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को काफी कठिनाई का सामना आने वाले समय में 6 लाख बिहार के शिक्षकों की तरफ से झेलना पड़ेगा। शिक्षक प्रतिनिधि नवल किशोर जी, जैसे कि आपने बताया था कि काफी सरकार ने उनकी सुविधाएं दी हैं और सरकार के नुमाइंदे होने के बावजूद भी वो शिक्षकों के हित के प्रयास में नहीं दिख रहे हैं। सोशल मीडिया पर कई तरह के कमेंट्स भी उनके आ रहे हैं। ऐसे में क्या उनको लगता है कि जो छुट्टी रिस्टोर करने की बात थी उस पर बहुत हद तक उनकी जीत हुई है, यहाँ पर संघ की जो मांग है उसकी हार हुई है? और देखिए, ये तो सही आप बता रहे हैं कि भाजपा के सत्ताधारी दल के बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं, शिक्षकों के वोट से शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से पटना से वो एमएलसी बने हैं। वह जब कह दिए कि आप छुट्टी नहीं देना है शिक्षक को, ये पूरा बिहार क्या शिक्षक को दे देंगे, तो निश्चित रूप से सरकार के मंत्री हैं, विधायिका के लोग हैं, कार्यपालिका उनके बात को सुन करके जो छुट्टी 10 दिन का रिस्टोर करना चाहती भी होगी तो वो नहीं की है। अब जो उनका चरण वंदना एमएलसी साहब का जो लोग कर रहे थे, वह लोग खाली अभी शिक्षक को गुमराह कर रहे हैं। देखिए, कुछ आपस में सरकार क्या करती है ना कि शिक्षक संगठन को भी तोड़ती है। फूट डालो, राज करो, ये गवर्नमेंट की नीति रही। उसी में से ऐसे जो एमएलसी साहब लोग हैं ना, कुछ लोगों को लोभ लालच देके कि हमारे पास फंड आएगा, तुमको मुजफ्फरपुर जिला में इतना का ठेकेदारी दे देंगे, तो हमारा तुम गुण गाओ। जब सरकार का, जब शिक्षकों का कोई लाभ का बात आएगा तो उसका हम विरोध कर देंगे, उस समय भी तुम हमारा जय जयकार करो। अरे भाई, आप अगर के पाठक का विरोध कर रहे हैं तो आप इन एमएलसी साहब का पुतला काहे नहीं जलाया अभी तक? हम तो पहचानते नहीं, हम तो जानते नहीं एमएलसी साहब को। इनके कहने पर शिक्षकों को ना 1 रुपया कभी बढ़ा के मिला है, ना ही इनके कहने पर कोई सुविधा मिला। बस इस शिक्षक का गुमराह करके वोट लेकर के अपना गाड़ी बंगला में घूम रहे हैं। हम तो जो लोग ऐसे कर रहे थे, जो लोग इनको समझते थे कि शिक्षक हितैषी हैं, तो बताएं कि ये जो बयान इन्होंने छुट्टी पर दिया, शर्मसार कर दिया पूरे शिक्षक समाज को। आज बीपीएससी से लोग 2 लाख बहाल हुए हैं, वो बेचारे अभी स्कूल में आए हैं और उनके साथ आने के साथ ही इस छुट्टी के साथ इतना बड़ा खेला, मतलब उनका हौसला तोड़ दिया कि जो 2 लाख नए आए हैं वो भी कुंठित हो जाए कि सरकारी स्कूल में तो बड़ा अजीब व्यवस्था है, राष्ट्रीय छुट्टी पर भी छुट्टी नहीं है, बच्चों का कोई भावना का कदर नहीं है। तो बीपीएससी से जो नए शिक्षक आए वह पूरे मनोयोग से समर्पित होकर ना पढ़ाएं, इसके लिए पहले ही उनका हौसला तोड़ दो। ये जो छल प्रपंच है ना, इसका मुंहतोड़ जवाब हम लोग देंगे। शिक्षक प्रतिनिधि एमएलसी नवल किशोर जी ने तो यहाँ तक कहा है कि शिक्षकों को ज्यादा छुट्टी की जरूरत नहीं है, शिक्षक सिर्फ चौंचलेबाजी करते हैं। 4-5 लोग ऐसे हैं जो राजनीति से प्रेरित होते हैं, इससे पूरा शिक्षक समुदाय भी नाराज होता है। उनके इस बयान को संघ किस नजर से देखता है? देखिए, उनको ज्यादा महत्व हम नहीं देते। हम आपको तो एक बार बताए हैं कि उनके बयान को हम कोई महत्व नहीं देते हैं। इसलिए नहीं देते हैं कि उनके आज तक जितने दिन का उनका राजनीतिक जीवन रहा है, जब पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक की 2006 से बहाली हुई है, शुरू हुई है, या फिर जब उससे पहले हम लोग 2006 में समावित किए गए, उस समय से उनके कारण 1 रुपया का बढ़ोतरी ना वो संघर्ष करके बढ़वा पाए, ना उनके सदन में वो जिस सवाल को सदन में उठाए हैं वो और राजनीति का भेंट चढ़ गया। गला फाड़ फाड़ के ये चिल्ला रहे थे
कि 10 से 4 करिए, पूरा सदन सहमत है, 10 से 4 करिए। ये खाली शिक्षकों को बेवकूफ बनाने के लिए सदन में इस तरह का बात करते हैं और शिक्षक को गुमराह करते हैं। आज 10 से 4 नहीं करा पाए। जब शिक्षक लड़ रहा था सरकार से कि भाई छुट्टी को इस तरह से अनावश्यक तरीके से छुट्टी के लिस्ट में छेड़छाड़ मत करिए गैर कानूनी तरफ से, तब ये समर्थन कर दिया सरकार का कि नहीं करो, छेड़छाड़ करो छुट्टी लिस्ट में। तो ये सब खाली शिक्षकों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। और आप इतना जान लीजिए, जमानत नहीं बचा सकेंगे ये लोग आने वाले दिन में ना, जमानत नहीं बचा सकेंगे। ये राजनीति का विषय, शिक्षक को और शिक्षा को जो राजनीति का विषय बना रहे हैं ना, तो आने वाले समय में इनको पता चलेगा। या तो ये बताएं कि कौन जो है सो इनको कह रहा है शिक्षक संघ का लोग, कौन इनका जो है सो झोला धोने वाला शिक्षक संगठन है जो कहता है क्या नहीं आप मीडिया में आके और सरकार से कहिए कि शिक्षक को छुट्टी दुर्गा पूजा में 3 दिन मिलना चाहिए, बच्चों को संस्कृति का समझ ना हो, छठ दीपावली की छुट्टी को सरकार खत्म कर दे। बताए हो कौन शिक्षक प्रतिनिधि है जो बोल रहा है? संघ तो लगातार सरकार और सत्ता पक्ष पर हमलावर है, लेकिन सत्ता पक्ष में कुछ वैसे भी तो लोग हैं जिन्होंने ट्वीट करके आपके छुट्टी के समर्थन को दिया है कि हाँ हम शिक्षकों का समर्थन करते हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की शिक्षकों की छुट्टी बढ़ाई जाए। तो वही समझना पड़ेगा ना। सत्ताधारी दल के एक केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि शिक्षक को 10 दिन का छुट्टी जैसे चलता आ रहा था 60 दिनों की छुट्टी में, वो 10 दिन का छुट्टी पहले मिलता था, अभी भी कर दिया जाए। उसी पार्टी के एक शिक्षक प्रतिनिधि जो MLC है वो कहते हैं कि नहीं, कब मिलता था, कहाँ मिलता था, नहीं मिलना चाहिए। तो ये दोहरी नीति है। अब दो रंग, इनका जो दोहरा चेहरा है ना, डुअल फेस इसको कहते हैं। ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं किसी भी समाज के लिए। और शिक्षकों के भावना से खेलना, करोड़ों बच्चों के छात्र के भावना से खेलना, खास करके भारतीय संस्कृति से खेलना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसका हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। समय का इंतजार कीजिए। तो जैसा कि आपने देखा कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष आनंद कौशल सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और जिन्होंने लगातार सरकार और सत्ता पक्ष पर हमलावर होते हुए दिख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर सरकार अभी भी अपने हठ धर्मिता से नहीं हटती है तो आगामी आने वाले चुनाव में सरकार को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।